हेलो दोस्तों, मैं अंकित मौर्य जीएम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत। आज हम आप लोगों को वर्ड बताने वाले। वर्ड में सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में हम व्याकरण की परिभाषा देख लेते हैं। तो ठीक है, हम व्याकरण में क्या कह सकते हैं कि व्याकरण की परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा के शब्द, अक्षर तथा वाक्यों के व्याकरण के शब्द, अक्षर तथा वाक्यों की उत्पत्ति भेद, रचना आदि के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आदि के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा कुछ व्याकरण की परिभाषा हो गया। ठीक है, व्याकरण के बाद हमारा क्या हम बताने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हम वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला की हम परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला हमारा क्या, वर्णों के सामूहिक क्रम को हम, वर्णों के सामूहिक रूप को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। या वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला हमें हमारा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। वर्णमाला हमारा क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है स्वर। ठीक है, वर्णमाला हमारा दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, एक स्वर होता है और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वर हम किससे कहते हैं, स्वर हमारा क्या है, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस वर्ण अथवा अक्षर का उच्चारण स्वयं या किसी, जिस वर्ण या अक्षर का उच्चारण स्वयं या किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है। जिस वर्ण या अक्षर के उच्चारण दूसरे किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन अक्षरों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता या स्वरों के साथ किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक है, स्वर में हमारे कितने स्वर होते हैं, स्वर में हमारे कुल मूल रूप से अगर हम देखा जाए, स्वर में कितने स्वर होते हैं, स्वर में हमारे मूल रूप से हमारे कुल कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर हो। मूल रूप में हमारे कुल 11 स्वर होते हैं। लेकिन अगर हम कुल स्वरों की बात करेंगे, कुल हमारे कितने स्वर होते हैं, कुल हमारे होते हैं 13 स्वर होते हैं। ठीक है, कुल हमारे कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। ठीक है, मूल रूप से हम कह रहे हैं, मूल रूप से मतलब हम इसमें अंक और आह को नहीं जोड़ते हैं। लेकिन जब हम कुल स्वरों की गणना करते हैं तो उसमें हम अंक और आह की जोड़ते हैं। कुल हमारे कितने स्वर होते हैं, 13 स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यंजन हमारा, व्यंजन कुल कितने होते हैं, व्यंजन हमारे कुल होते हैं 39। ठीक है, व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं, अगर हम मूल रूप से कहें, ठीक है, अगर हम क्या कहें, मूल रूप से कहें, मूल रूप से हमारे कुल 33 स्वर होते हैं। मूल रूप से हमारे कुल 33 स्वर व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर हम कुल की बात करें, कुल की, ठीक है, तो कुल हमारे कितने स्वर व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। मूल रूप से हमारे 33 व्यंजन होते हैं और कुल हमारे कितने व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 39 होती है। अब हम स्वर में हमें जानते हैं कहाँ से कहाँ तक हमारा स्वर होता है। ठीक है, अंक से यहाँ तक हमारा क्या होता है, स्वर होता है। व्यंजन में हमारा क्या आ जाएगा, व्यंजन में हमारा का से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, उसके बाद जितने वर्ण और छात्र श्राज्ञा सब संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन सब हमारे क्या आ जाएंगे, मूल व्यंजन में आ जाएंगे। ठीक है, मूल व्यंजन में सब हमारे आ जाएंगे। ठीक है, अनुस्वार हमारा क्या होता है, अनुस्वार हमारा होता है, अनुस्वार हमारा क्या होता है, अनुस्वार हमारा अंक होता है। ठीक है, और विसर्ग हमारा क्या होता है, विसर्ग हमारा क्या होता है, विसर्ग हमारा आहा होता है। विसर्ग हमारा क्या होता है, आहा। ठीक है, अनुस्वार अंक होता है और विसर्ग आहा होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, मूल स्वर हो गया हमारा, अनुस्वार विसर्ग हो गया। अंतस्थ व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन हमारे कुल 4 होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं। जिसमें कौन कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, उसके बाद और एक आता है क्या, वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हमारे कुल कितने हो गए, 4 हो गए। अंतस्थ व्यंजन के बाद हमारे ऊष्म व्यंजन कितने हो गए, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन में हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। कौन कौन से आते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, उसके बाद और एक कौन सा होता है? हा। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। सा, हा। ऊष्म व्यंजन के बाद हमारा क्या आता है? ऊष्म व्यंजन के बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के बाद हमारा क्या आता है? संयुक्त व्यंजन आता है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन आते होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसमें होता है छा, ठीक है, छा, त्रा, उसके बाद सरा, उसके बाद एक होता है ज्ञा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। छा, त्रा, सरा, ज्ञा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बाद एक होता है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। एक होता है क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डा, नीचे बिंदी, उसके बाद एक होता है घा, उसमें भी नीचे बिंदी लगता है। ठीक है, डा, ढा। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और देख लेते हैं एक प्रकार की आगत वर्ड में। हम एक हमारा होता है कंपित वर्ड। ठीक है, वर्ड में हमारा क्या होता है? एक होता है कंपित वर्ड, इसको भी हम जान लें कंपित वर्ड। ठीक है, कंपित वर्ड में हमारा क्या क्या हो जाएगा? कंपित वर्ड में एक हमारा होता है रा। तो कंपित वर्ड जैसे पूछ लिया, कंपित वर्ड कौन होता है? रा। ठीक है, कंपित वर्ड रा होता है। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद एक होता आगत। क्या होता है? आगत। आगत में हमारा कौन कौन सा आगत आ जाएगा? आगत वर्ड। आगत वर्ड में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जा। ठीक है, नीचे ऐसे इस तरीके से कामा लगा रहता है, जा, और एक क्या होता है? फा। ठीक है, जा और फा। ठीक है, ये क्या है? हमारा आगत व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब हम वर्डों का उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? वर्डों का उच्चारण स्थान। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्रम से लिख लेते हैं हमारे कौन कौन से उच्चारण स्थान है। तो हमारा सबसे पहले क्या हो गया? कंठ हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? कंठ हो गया। कंठ के बाद तालु। ठीक है, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा हो गया हमारा। कंठ, ताल, मूर्धा हो गया। ठीक है, उसके बाद कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? दंत हो गया। उसके बाद एक हमारा क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, इसमें एक क्रम से हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक क्रम से हम क्या लिख लेंगे? एक क्रम से हम यही लिख लेंगे, कंठ में हमारा क्या होगा? कंठ में क वर्ग। ठीक है, कंठ में क्या हमारा आ जाएगा? क वर्ग पूरा। ठीक है, क वर्ग मतलब हमारा क्या? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, कंठ के बाद तालु में, तालु में हमारा क्या है? ठीक है, च वर्ग। कंठ, च वर्ग हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मूर्धा में टा वर्ग। मूर्धा में हमारा क्या हो जाएगा? टा वर्ग। ठीक है, मूर्धा में टा वर्ग। फिर दंत में ता वर्ग। ठीक है, दंत में हमारा क्या हो जाएगा? ता वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओठ में, ओष्ठ में हमारा क्या होगा? पा वर्ग। ठीक है, ओष्ठ में हमारा क्या हो जाएगा? पा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमारा पूछ ले का, खा, गा, या पूछ ले गा हमारे कहाँ सर, गा का उच्चारण स्थान कहाँ पे है, तो हम क्या कहेंगे? कंठ में। का वर्ग मतलब का पूरा पूरा का, खा, गा, अंगा तक हमारा मतलब है। ठीक है, उसके बाद इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी हमारे वर्ड हैं जो आते हैं। ठीक है, उसमें एक हमारा हो गया आ, हा। ठीक है, एक हमारा क्या हो गया? और इसके अलावा आ, हा। ठीक है, आ, हा। और हमारा क्या हो गया? विसर्ग। विसर्ग हमारा क्या होता है? आहा। ठीक है, विसर्ग हमारा क्या होता है? आहा। उसके बाद कंठ में हमारा इतना सारा हो गया। उसके बाद इसके अलावा हम तालु में देखते हैं। तालु में इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा? च वर्ग के अलावा ई। ठीक है, ई, छोटी, बड़ी, या और सा। ठीक है, या और बड़ा सा। ठीक है, कंठ के बाद हमारा तालु में हो गया ई, या और बड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमारा टा वर्ग में, मूर्धा में टा वर्ग में हमारा क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। एक दूसरा हमारा ता हो जाएगा।
ठीक है। टा तो हमारा है री होगा, दूसरा खटिस्सा होगा, क्या होगा खटिस्सा होगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा रा भी इसी में आ जाएगा। कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दंत वाला देख लेते हैं, ठीक है। दंत में हमारा ली हो जाएगा, ला हो जाएगा और सा हो जाएगा। दंत में हमारा क्या हो जाएगा ली हो जाएगा, ला हो जाएगा और सा हो जाएगा, ठीक है। छोटा सा, ठीक है, छोटा सा, ये हमारा क्या हो गया दंत में हो गया। उसके बाद हमारा बचा के अंत में ओष्ठ बचा। ओष्ठ में हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ में हमारा पावर है, उसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। इस तरीके से हम इसका उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। हमारे कंठ में कावर्ग हो जाएगा, ताल में चवर्ग हो जाएगा, मूर्धा में टावर्ग हो जाएगा, दंत में तावर्ग हो जाएगा और ओष्ठ में पावर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा कुछ और होता है, जैसे इसमें हमारे सभी वर्ड आए नहीं, ठीक है। हम थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे हमारा दिया है, एक हमारा दिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कंठ ताल में क्या होता है कंठ ताल में, एक कंठ ताल होता है, ठीक है। कंठ ताल इसमें हमारा दोनों रहता है, ठीक है। कंठ ताल का उच्चारण स्थान तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें हमारा ए आ जाएगा और आई आ जाएगा, ए आ जाएगा और आई आ जाएगा, ठीक है। ए आई कंठ ताल के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कंठ ताल के बाद हमारा दूसरा हो जाएगा एक कंठ ताल के बाद कंठ ओष्ठ है, ठीक है। कंठ ताल के बाद दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ। अब कंठ और ओष्ठ में हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा, कंठ और ओष्ठ में हमारा कौन सा वर्ड आ जाएगा ओ और औ, ठीक है। कंठ और ओष्ठ में कौन सा वर्ड आ जाएगा ओ औ। ये सब इसमें नहीं था, ठीक है, ये सब हमारा छूटा था, ठीक है, इसलिए हम बता दे रहे। तीसरा हमारा एक और बचा है, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा कंठ ओष्ठ के बाद तीसरा हमारा क्या हो गया दंत ओष्ठ है। दंत ओष्ठ में एक वर्ड हमारा है, दंत ओष्ठ में हमारा क्या हो जाएगा दंतोष्ठ में हमारा एक वर्ड बचा वाह, ठीक है। वाह का उच्चारण स्थान क्या है वाह का उच्चारण स्थान हमारा दंतोष्ठ है। कंठ ओष्ठ का उच्चारण स्थान वाह है और कंठ ताल का उच्चारण स्थान एक आय है, ठीक है। इसी चार्ट से हम एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, क्या एक होता है हमारा अल्प प्राण होता है और एक होता है महाप्राण होता है, एक होता है अघोष होता है और दूसरा होता है सघोष होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, इसमें हम अल्प प्राण और महाप्राण यहीं से देख लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा का वर्ग क्या हो का चा टा ता पा, ये क्या हो गया अल्प प्राण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया अल्प प्राण हो गया, ये महाप्राण हो गया, ठीक है। ये खा वर्ग महाप्राण हो गया, खा छा ठा ता था, एक महाप्राण हो गया, ठीक है। उसके बाद ग वर्ग ये भी अल्प में आ गया, ठीक है। अल्प फिर महा फिर हमारा क्या आ जाएगा अल्प, ठीक है। अल्प महा अल्प, ठीक है। यहीं से इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। का चा टा ता पा अल्प प्राण, खा छा ठा था था महाप्राण, गा जा डा डा दा बा ई अल्प प्राण। इसी तरीके से घा वाला, इसी तरीके से या वाला, ठीक है। ये हमारा अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, ठीक है। इसके बाद अलावा हमारे क्या होता है अघोष होता है और सघोष होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है अघोष होता है और सघोष होता है। तो ये हमारा पहला वाला अल्प प्राण, ठीक है, पहला वाला अल्प प्राण और महाप्राण, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा अघोष हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा अघोष हो जाएगा। इसके अलावा फिर उसके बाद दूसरा वाला अल्प प्राण महाप्राण हमारा क्या हो जाएगा सघोष हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा सघोष हो जाएगा, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण में हमें इससे देखिए, इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा उच्चारण स्थान कन्फर्म हो गया, अल्प प्राण महाप्राण कन्फर्म हो गया, अघोष और सघोष कन्फर्म हो गया। अगर इस चार्ट को आप दिमाग में रखिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप तुरंत उसका आंसर सोच सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा रखना पड़ेगा, ठीक है। आज हमने आप लोगों को वर्णमाला में बहुत सारी जानकारी दी, ठीक है। इस हमारे वीडियो को लाइक देखिएगा, निश्चित तौर से इससे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।